चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स होगी कामयाब। बीजेपी ने भी खेला चुनाव से पहले बड़ा खेल। बिहार में एनडीए के लिए एक राहत की खबर आई है। अपने पिछले कुछ बयानों को लेकर चर्चा में रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो 2020 के विधानसभा चुनाव में किए गए राजनीतिक प्रयोग को दोहराने नहीं जा रहे हैं और एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कई दिनों से वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन अचानक चिराग के व्यवहार में बदलाव क्यों आया, ये बड़ा सवाल है। क्या चिराग ज्यादा सीटों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे या वजह कुछ और ही है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चिराग पासवान पहले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो इसलिए 243 सीटों पर तैयारी की बात कह रहे थे क्योंकि जब तक एनडीए की सभी पार्टियां हर सीट पर मजबूत नहीं होंगी, उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। चिराग ने कहा, मैं मानता हूं कि बीजेपी का प्रत्याशी भी मेरा होगा, जेडीयू का प्रत्याशी भी मेरा होगा, हमारे तमाम घटक दलों के प्रत्याशी भी मेरे होंगे, इसलिए मैंने 243 सीटों के लिए बात कही थी। दरअसल एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने जब ये कहा था कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है, तो ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एनडीए के दो बड़े दल बीजेपी और जेडीयू को एक सीधा संदेश भी था। बीते कुछ चुनावों में चिराग की भूमिका एनडीए के भीतर गेम चेंजर जैसी रही है, खासकर 2020 में जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी रणनीति से जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब चिराग जानते हैं कि बीजेपी को अगर दलित और युवा वोट बैंक चाहिए तो उनकी अनदेखी तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। माना जा रहा है कि चिराग का 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला दावा असल में एनडीए गठबंधन में 40 से 50 सीटें पाने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। दरअसल अंदर खाने एनडीए में सीटों को लेकर जो फॉर्मूला चल रहा है, उसमें बीजेपी और जेडीयू लगभग 100 से 101 सीटों पर लड़ेंगे। शेष 43 सीटों में से चिराग को 20, मांझी को 12 और उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के 100% प्रदर्शन वाले रिकॉर्ड के सहारे ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बीजेपी जेडीयू उन्हें कम सीटों पर राजी करने की कोशिश करेगी। बिहार में 33 से ज्यादा सीटें चाहते हैं चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग की कोशिश पिछले बिहार चुनाव में बन गई वोट कटवा वाली इमेज से बाहर निकलने, अपने पिता के समय का किंगमेकर वाला टैग वापस पाने की है। चर्चा में अब वो 33 सीट भी आ गई है जो चिराग पासवान चाहते हैं, जिसके दम पर चिराग पासवान बिहार चुनाव में किंगमेकर बनने का सपना दिख रहे हैं। वो 33 सीटें कौन सी हैं वो भी आपको बताते हैं। चिराग पासवान और उनकी पार्टी बिहार की 33 सीटों के दम पर सूबे में सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाह रही है। यही सीटें चिराग की बार्गेनिंग का बेस है और उनकी पार्टी के लिए अपनी मनचाही सीटें पाने की जादुई छड़ी भी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यही वो सीटें हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड को 2005 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक की सबसे खराब टैली पर पटक दिया था। नीतीश की पार्टी 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रही थी। बिहार चुनाव 2020 में चिराग की पार्टी ने एकला चलो का नारा देकर एनडीए में जेडीयू के कोटे वाली सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। चिराग की पार्टी तब 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर केवल एक सीट ही जीत सकी थी, लेकिन 33 सीटों पर जेडीयू को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाया। 28 सीटों पर एलजेपी उम्मीदवार को जेडीयू की हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। 5 सीटों पर तो एलजेपी उम्मीदवारों ने जेडीयू के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। ऐसी सीटों की लिस्ट में रोहतास जिले की दिनारा से लेकर भागलपुर तक के नाम शामिल हैं। चिराग पासवान को नीतीश ने ठहराया जिम्मेदार। बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद खुद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। जेडीयू के नेताओं का एक धड़ा इसके पीछे बीजेपी की साजिश तक को बता रहा था और नीतीश के एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन के साथ जाने के पीछे भी यही थ्योरी बताई जाती है। लेकिन इस बार
इन सीटों पर तस्वीर दूसरी होगी। चिराग अगर एकला चलो के फॉर्मूले पर बढ़ इन सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो सामने आरजेडी और उसकी अगुवाई वाला महागठबंधन भी होगा। इसे कुछ सीटों के पिछले नतीजे से भी समझा जा सकता है। रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट से 2020 के चुनाव में आरजेडी के विजय मंडल जीते थे। विजय की जीत का अंतर 8,228 वोट रहा था और चिराग की पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह 51,313 वोट पाकर दूसरे नंबर पर थे। जेडीयू के जय कुमार सिंह 27,252 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। इसी तरह भागलपुर सीट से कांग्रेस के अजीत शर्मा 1,113 वोट के करीबी अंतर से जीते थे। अजीत को 65,502 वोट मिले थे और यहां बीजेपी के रोहित पांडे 64,379 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर एलजेपी के राजेश वर्मा को 20,523 वोट मिले थे। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए गठबंधन में 70 सीटों के लिए दावेदारी कर रही है। हालांकि उनका लक्ष्य 40 सीटों प्राप्त करना बताया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चिराग 35 सीटों पर भी मान सकते हैं, लेकिन 33 से कम सीटों पर बात आई तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत भी आ सकती है और इसलिए बार बार वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए को चुभ रही है, लेकिन उसमें बाद में वो सफाई भी दे देते हैं। फिलहाल बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के जो संभावित फॉर्मूले की चर्चा है उसके मुताबिक चिराग की पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही दल 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। शेष 39 सीटों में ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि चिराग ने पिछले दिनों जैसे बयान दिए उन बयानों से न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए के सहयोगी भी असहज हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उन्हें बाहरी बताकर तंज कस रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने चिराग को नसीहत दी है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी ही नहीं और नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो चिराग को गठबंधन धर्म का पालन करने की सलाह दे डाली थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी चिराग को दिल्ली में ही राजनीति करने की सलाह देकर चौंका दिया था, जिसके बाद चिराग पासवान थोड़े असहज जरूर महसूस कर रहे थे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ चिराग ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पार्टी की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत के बाद चिराग बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके जो हालिया बयान आए जैसे बिहार मुझे बुला रहा है और मैं ज्यादा समय केंद्र में नहीं रहना चाहता, सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है और 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की बात ने हलचल मचाई थी, जिसके बाद हालांकि उनकी सफाई भी आ गई। फिलहाल चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि चिराग पासवान कभी नीतीश के खिलाफ बयान देते हैं तो कभी बताते हैं कि कैसे बिहार उन्हें बुला रहा है और अगर ऐसे ही वो करते रहे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में एनडीए को नुकसान हो सकता है, जो एनडीए नहीं चाहती है। हालांकि पहले जब नीतीश से बगावत की गई थी और नीतीश के खिलाफ बयान दिया गया था तो दिल्ली में सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी की गई थी और हमने देखा था कि चिराग पासवान की तरफ से किस तरीके से नीतीश कुमार से मुलाकात भी की गई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि बिहार में नीतीश के अलावा किसी के लिए मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी है ही नहीं। तब लग रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया है और चिराग पासवान मान गए हैं, लेकिन उसके बाद भी चिराग पासवान के कई बयान सामने आते रहे जो ये बताते रहे कि कहीं चिराग अपनी अलग राह तो नहीं पकड़ लेंगे, लेकिन बाद में उनकी सफाइयां भी आती रही। जैसे उन्होंने हाल ही में कहा था कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं और अब वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर जिस तरीके से मैंने बात कही थी, क्योंकि बीजेपी का उम्मीदवार भी मेरा है और जेडीयू का उम्मीदवार भी मेरा है, मैं चाहता हूं कि सभी सीटों के उम्मीदवार अच्छे खासे वोटों से जीते, इसलिए मैंने कहा था कि 243 सीटें पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। पर क्या वाकई ऐसा था? तो इसका जवाब ना है, क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अभी असहज महसूस कर रहे हैं और वो सिर्फ सीटों की वजह से ही है। वो चाहते हैं कि एनडीए में उन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिले, लेकिन अभी एनडीए में अंदर खाने यही खबर चल रही है कि चिराग पासवान को 20 से 25 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी, लेकिन चिराग 33 सीटें चाहते हैं और चिराग इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स कितना कामयाब हो पाएगी ये तो वक्त ही बता पाएगा।
लेकिन हाँ, इतना तो है कि चिराग चुनाव से पहले काफी हलचल बिहार में जरूर मचा रहे हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।